क्वेश्चन है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या होती है 97 तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या होती है 11। इसका अंतर पूछा गया, अंतर कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना 86। ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 10 क्यूब बराबर 3025। तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में कुछ रिलेशन ढूंढना होगा। यदि रिलेशन मिल गया ना तो समझिए सवाल सॉल्व हो गया। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, यदि हम इसी में 2 क्यूब कॉमन ले लें, 2 क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा, प्लस इसमें 2 क्यूब कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको ऐसे समझ लिए 4 क्यूब बराबर ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ठीक, यदि इसी में 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या इसमें 2 क्यूब। यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं, 6 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो 2 क्यूब कॉमन ले लिए तो बचा क्या इसमें 3 क्यूब प्लस डैश 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 20 को हम लिख सकते हैं 20 बराबर 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब। इसी तरह 20 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब। तो 2 क्यूब कॉमन हो गया, बचा क्या इसमें 10 क्यूब। चलिए बराबर ये पूछा जा रहा है, आ जाइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्यूब का वैल्यू रख दीजिए, 2 क्यूब का वैल्यू हुआ 8 और इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 3025। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। 8 का 5 में गुणा करिए, 8 पंचे 40 होगा, यहाँ पे हासिल लगा 4, 8 दूना 16, 4 20, हासिल लगा 2, ये 2 हो गया और 8 तियां 2400। ठीक, आंसर ये हो गया आपका 24,200। अगले क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग बराबर 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में हम 36 जोड़ दें तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी जो इकाई पर था वो दहाई पे चला गया, वो दहाई पे चला गया, और जो दहाई पे था वो इकाई पे चला गया। तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी, आपसे पूछा जा रहा है। छोटी संख्या कौन सी, x छोटी है कि बड़ी है, इसमें वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा, बाकी डिटेल में भी होता है। अभी यहाँ शॉर्टकट में लगाना है एग्जाम के कारण, इसलिए ऑप्शन से जल्दी से हम करते हैं। चलिए, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। उसमें छोटी संख्या पूछा है। यदि छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या क्या लें कि इनका योग 14 हो जाए। बड़ी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 ले सकते हैं, लेकिन 10 लिए तो 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा हम लेते हैं, यदि 5 छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ठीक, 9 ले सकते हैं। अब 9 5 14 हो जाएगा। अब इसी में सारा कंडीशन देखिए फॉलो कर रहा हो तो हमारा सही है। मान लेते हैं वो संख्या हमारी कितना 5 9 बन गया, 59 बन गया। पहले बात अंकों का 14 पहला कंडीशन फॉलो हो गया। कहा गया है कि यदि इसी में 36 हम जोड़ दें, 36 हम जोड़ दें, यानी 9 6 15 5 3 8 9, तो ये उल्टा हो जाएगा, स्थान बदल जाता है। देखिए ये चला गया ना दहाई पे, इकाई पे आ गया, यानी ऑप्शन बी सारा कंडीशन फॉलो कर गया तो हमारा ये सही हो गया। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी क्या होगी, साथ ही अभाज्य संख्या है, से विभाजित किया जाए तब शेषफल 4 आता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 4 हो। यहाँ पे देखिए अंकों का अंतर यहाँ पे 4 है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, अंकों का अंतर 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है ना। अब कह रहा है कि इसमें 7 से भाग दें तो शेष 4 बचना चाहिए, तो भाग दीजिए इसमें 7 से, इसमें 7 से भाग देंगे 7 10 70, शेष 3 बच जाएगा, तो ये भी हमारा कट गया, बचा क्या डी, ये अपने आप ये सही हो गया। चेक भी कर सकते हैं, 7 में भाग दीजिए, 7 1 का 7, 2 बचा यहाँ पे 24 हुआ, 7 3 21, 4 शेष बच जाएगा,
4 शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। यदि यक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। यदि यक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है? जैसे इसमें दिया है कि ये क्या है, यक्स बराबर हमारा सम है, तो विषम लेने के लिए आप ऐसे सोचिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? सम। लेकिन हमें कोई भी यक्स क्या हो सकता है, ये या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जस्ट अगली विषम लेने के लिए चाहे जिसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला विषम हमें मिल जाएगा। 6 में 1 जोड़िए 7 मिल जाएगा, 8 में 1 जोड़िए 9 मिल जाएगा। यानी सम संख्या में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो विषम मिल जाएगा। अगर यक्स सम संख्या है तो विषम अगली विषम संख्या क्या हो जाएगा हमारा? यक्स प्लस 1। दिया है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 1350 है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग। अगर पहला हम कोई संख्या यक्स मान लेते हैं तो इस हिसाब से अगला संख्या हमारा क्या होगा? यक्स प्लस 1 होगा, और इसके पहले वाला क्या होगा? यक्स माइनस 1 होगा। ठीक, एक क्रमिक मतलब जैसे 2 लिखें, फिर 3 लिखें, 4 लिखें, तो 2 में से 3 में से 1 कम 2 है और 3 से 1 ज़्यादा 4 है, तो इनका योग बराबर दिया है कितना? 1350। इसको ऐसे भी आप मान सकते हो, अगर पहला यक्स माने तो उसके बाद यक्स प्लस 1, उसके बाद यक्स प्लस 2 बराबर कितना है? ये 1350। चाहे जैसे मानिए, हल करना ही है आपको बस। तो चलिए 1 से 1 कट गया, यक्स से यक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर ये 1350 थी। यक्स बराबर 3 से भाग दे, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 450। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी क्या होगा? इसमें 1 जोड़े और सबसे छोटी 1 इसमें हम घटाएं। ठीक, तो 1 जोड़े 1 घटाएंगे, इसका कुछ मतलब होगा नहीं। यहाँ चेक कर लिए, x माइनस 1 प्लस यक्स प्लस 1 हमें करना है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए ये और ये इनका योग पूछा गया है। यक्स बराबर 450, 1 घटाएंगे आएगा 449, और 450 1 जोड़ देंगे तो आएगा 451। कैलकुलेशन कर दिए, 9 1 10, हाथ से लगा 1, 5 4 9, 1 10, हाथ से लगा 1, 4 4 8 1 9। 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई का 2 गुना है। यदि हम संख्या मान लेते हैं, हम संख्या मान लें कि हमारा संख्या क्या है? XY है, तो ये इकाई है, ये दहाई है। उसमें कहा है कि हमारा ये कौन है? ये हमारा 2 गुना है। किससे? यक्स का 2 गुना है। उसके बाद दिया है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो नई संख्या जो है, नई संख्या हमारी क्या होगी? पहले हम XY माने हैं, तो नई संख्या मतलब क्या? इसको अदल बदल दें, तब ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, क्या हो जाए? X और Y X हो जाए। तो नई संख्या जो है, नई ये बनी ना, तो नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक है, ये अधिक है। तो पुरानी संख्या क्या थी? पुरानी संख्या क्या थी मतलब आपसे ये चीज पूछा जा रहा है, XY आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम एक एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इकाई अंक 2 गुना है। कौन से ऑप्शन में इकाई अंक दहाई का 2 गुना है? हाँ, इसमें है इकाई दहाई का 2 गुना। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। इकाई जस्ट आधा है दहाई का। ठीक, ये तो कट गया, अब 3 सही है। उसके बाद कहा है कि पुरानी संख्या कोई भी ले लीजिए, या 24 को मान लिया, पुरानी संख्या ये है, तो अगर इसको बदल दें तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तब क्या नई संख्या जो है पुरानी 27 अधिक है, क्या इसमें घटाएं 27 आएगा? कतई नहीं आएगा। ये 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा ना, 8 आ गया। अब इसके बाद क्या आया क्या नहीं? हमें इकाई 7 हमें 7 चाहिए, यहाँ तो इकाई 8 आ गया, ये गलत हो गया। ठीक, ये हमारा गलत। ये कितना होगा? ये 63 होगा। चलिए इन दोनों का अंतर, 13 में आप 6 घटाइए, इसमें इनका अंतर 13 में 6 घटाइए तो कितना आएगा? ये 7 आएगा। और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। ये कंडीशन हमारा पूरा कर गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार फिर समझ लिए, क्वेश्चन ये है कि यदि इनका स्थान बदल दिया जाए, मतलब जो इकाई है उसको हम दहाई पे कर दें, इकाई का जो था उसको हम दहाई पे कर दें, जो दहाई था उसे इकाई पे कर दिए, तब इनका अंतर 27 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे इनका अंतर 27 है। विकल्प नंबर बी हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। चलिए 2 अंकों की संख्या में x y मान लिए, अब इनके अंकों का योग मतलब x प्लस y। अंक मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम 36 लिख दें तो अंक मतलब 6 और 3 है, इनका योग करना हो, योग करना हो तो कितना आ जाएगा 9। इसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि अंकों का योग, कहा गया है कि यहाँ पे 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए इसका मतलब ये है कि जहाँ x y है वो अब वो हो जाएगा y x। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो यह जो है इसका ये 4 गुना हो जाता है। अब हम ऑप्शन में सारा कंडीशन को फॉलो करेंगे। अंकों का योग 7 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। कहा जा रहा है कि यदि अंकों का बदल दिया जाए, मतलब ये कितना है 34 की बजाय इसको हम कर दें 43 और इसमें हम 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 46, तब यह संख्या इसके 4 गुना हो जाना चाहिए। क्या 34 का 4 गुना 46 है? नहीं, ये हमारा गलत। इसको लिखिए 16 में 3 जोड़िए, ये कितना हुआ 19। क्या 19 चौका ये है 61? नहीं। अब देखिए इसको क्या लिखें हम 52, अब 52 में हम 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 55। तो क्या 25 का 4 गुना है ये? नहीं। इसको क्या लिखें 61 में हम 3 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 64। तो 16 चौका 64, यह 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 होगा। ठीक, किसी 2 अंकों की संख्या मान लिए एक्स वाई, यदि इनका स्थान बदलने पर मतलब इसको वाई एक्स कर दें और दोनों को जोड़े तो इनका योग कितना होना चाहिए 110। उसके बाद कंडीशन है तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है, उनके अंकों में जो डिफरेंट है वो कितना होना चाहिए 4 है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या अंतर 4 है? नहीं, 8 और 3 में अंतर 5 का है, ये गलत हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। चलिए अब अगर इसको हम बदल दें मतलब कितना कर दें 37 कर दें तो इनका योग क्या हमारा 110 आ रहा है? चेक करिए, 7 3 10 हासिल लगा 1, 7 3 10 की 11, करेक्ट। हमारा विकल्प नंबर भी सही हो गया। 1 + 2 + 3 + डैश 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 50, फिर इसका उल्टा जाने लगा, एक एक कम होकर +49 +48 + डैश 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 लास्ट में +1 तक जाएगा। अब इसके बराबर कौन सा ऑप्शन है ये सॉल्व करने के बाद हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 से 50 तक जोड़ लेते हैं, फिर अलग से 1 से 49 तक जोड़ लेते हैं। तो 1 से 50 तक में जोड़ने के लिए हमारा फार्मूला होता है n + 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला है। इसमें भी यही चीज लगाएंगे n + 1/2, फिर दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे 1 से 50 तक में कुल कितने नंबर हैं? 50 नंबर हैं, इंटू n + 1 मतलब 50 + 1, ये हुआ 51/2 प्लस n यहाँ पे कितने नंबर हैं यहाँ से यहाँ लेके ये 49 है, 49 में 1 जोड़ेंगे आएगा ये 50/2। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आ गया हमारा 25 और ये भी आ गया हमारा 25। 25 कामा ले लीजिए, दोनों में 25 कामा ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 51 + 49, तो 25 इंटू दोनों को जोड़ दीजिए आएगा 100। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ गया आपका 2500। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होती है, 4 विकल्प दिया है। कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, इनमें से कोई नहीं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या के। जैसे अभाज्य संख्या कोई ले लीजिए, इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक साथ स्वयं ही अपने आप के गुणनखंड है और इसका 1 होता है। ठीक, अभाज्य संख्या की परिभाषा यह है कि 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं एवं 1 के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये स्वयं से कटे प्लस 1 से कटे, इसके बाद किसी से न कटे, इसीलिए इसके 2 गुणनखंड होते हैं। 1/5 तथा 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म है? बताइए।
1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का योग है। 4 ऑप्शन है जो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में लिख के हम 10 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि बटे में देखिए सब में भाग में 1000 है, तो हमें 1000 के करीब इसको ले जाना होगा, तब हमें समझ में आएगा। तो इसको हम क्या करें कि एक बार अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो ऊपर भी 2 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें तो ऊपर भी हम 2 का गुणा करें। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/10 और ये होगा 4/10। अब 1000 के करीब ले जाना है। 1000 के लिए हमें 2 0 बढ़ाना होगा, 2 0 बढ़ाना होगा। ठीक, अब इसके बीच यानी 200 और 400 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए ए वाला, ये है 262 यानी दोनों के बीच में है बटे 1000, 275 यानी दोनों के बीच में है बटे 1000, बाकी इसके बीच में कोई नहीं है। देखिए बी में है 362 जो कि ये सही है, लेकिन अगला दिया है 562, ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल बात, कितना बढ़िया आराम से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके लिए अभी बता चुके हैं n + 1/2। n मतलब कितना है, ये 100, n + 1 मतलब 100 + 1 बटे 2 से काटिए 50 आ गए। कैलकुलेशन करिए, ये कितना आ जाएगा 50 और 50। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन यह है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना है। ठीक, आप इसमें मानिए ना, कतई न मानिए कि एक संख्या हम x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए, तो इनका योग बराबर इनके अंतर का 4 गुना है। इनके अंतर का ये 4 गुना है, तो इसको 4 गुना करें तो आपस में बराबर हो जाएगा। फिर समीकरण बनाएंगे x + y बराबर 4x - 4y। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो इधर लाएंगे तो ये कितना होगा, समीकरण इधर लाएंगे तो ये होगा -3x, इधर लाएंगे +5y बराबर 0। ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, उससे भी सरल तरीका ये है। देखिए, यदि उसमें एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि एक संख्या 20 हो, चलिए तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या के लिए ऑप्शन आपको दिया है ना, इसी से काम हो जाएगा आपका। दूसरी संख्या दिया है 12 होगा या 14 होगा, इस 4 में से एक तो सही होगा ही, और ये 20 होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जो कंडीशन दिया वही फॉलो करा लेते हैं। 2 संख्याओं का योग इसके अंतर का 4 गुना होना चाहिए। तो अगर एक संख्या 20 है तो दूसरा क्या है 12, अगर मान लिए तो इनका योग बराबर कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। और इनका अंतर निकालिए, अंतर कितना आएगा 8, तो ये 4 गुना तो है ही, 8 चौका 32 हो गया। कंडीशन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नहीं समझ में आया फिर समझा देते हैं कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना होना चाहिए, यही कंडीशन दिया है। और एक संख्या इसमें 20 है तो दूसरी संख्या क्या है जो ऑप्शन में है वो इसी में से एक सही है। तो मान लेते हैं वो 12 है, तो इनका योग किए आया कितना 32, इनका योग कितना आया 32। इनके अंतर का 4 गुना होना चाहिए, तो इनका अंतर कितना आया 8, 8 का 4 गुना है ये 32। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन है कि 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है। मान लिए पहला संख्या x, तो अगला संख्या x + 1, तो अगला संख्या x + 2, इनका योग बराबर कितना दिया है 333। चलिए 1 2 3, 3x + 2x 3 बराबर ये कितना है 333। तो 3x बराबर 3 उधर घटा दीजिए तो आएगा ये 330। तो x बराबर 3 से भाग दीजिए तो ये कितना है 110। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग पूछा है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, इन्हीं को निकाल लीजिए। पहले यहाँ पे जोड़ लिख लीजिए, चलिए डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। x + x बराबर ये क्या हुआ 2x, और ये कितना हो जाएगा 3। तो कर लीजिए, x का मान रखते हैं 110 + 3, ये कितना हुआ 220 + 3 बराबर ये आएगा 223।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए, दो क्रमिक विषम संख्या, ये ध्यान में रखिएगा, अगर x 1 है तो अगला क्या होगा x+2। यही लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि x+2 तो सम हो जाएगा, नहीं सम नहीं होगा। आप यहाँ चेक कर लीजिए, विषम 1, 3, 5, 7, 9 सब विषम है ना। अगला विषम के लिए आपको कितना जोड़ना होगा? 2। 1 में 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम आपको मिल जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम मिल जाएगा। यानी एक विषम संख्या है, फिर अगला विषम प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ता है। ठीक, अगर यही बात सम के लिए भी बोला होता है तो यही चीज सम के लिए भी होता है कि अगला सम प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ना होगा। तो अगर पहला हम विषम x मान लिए तो अगला विषम क्या होगा x+2। तो इनका गुणनफल बराबर दिया है 399। फिर पूछा है इसमें, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है हमारा? यही है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सारा ले लें या तो आप डायरेक्ट गुणा करिए। ये क्या होगा x² प्लस ये होगा 2x बराबर 399। ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, प्लस 2x माइनस 399 बराबर 0। देखिए ये इसका गुणनखंड करिए तो ये कितना आएगा 21 × 19। ठीक, 21 × 19 जोड़ने पर हमारा 2 आना चाहिए। ऐसा इसका करिए कि 2 आ जाए, +2 आए तो इसको हम प्लस ले लें, इसको माइनस ले लें। ठीक, तो x² प्लस क्या लिखे यहाँ पे 21x माइनस 19x। देखिए दोनों कैलकुलेशन करेंगे 2x आएगा ना। हाँ, गुणनखंड में आप ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे दिया है सीधे इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाए। ठीक, तो कैलकुलेशन के 21 × 19 का गुणा करेंगे तो 399 आ जाएगा। तो इसको प्लस में इसको माइनस में ले लें, दोनों का अंतर 2 होगा ना, 2 होगा तो यही चीज़ चाहते हैं हम 2 आ जाए। ठीक, बाकी x हम लगा दिए, -399 बराबर 0। चलिए x कामा ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बचा x+21। यहाँ पे 19 कामा ले लिए तो क्या होगा x+21 बराबर 0। x+21 एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में x माइनस 19 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x बराबर कितना मिलेगा 19। छोटी संख्या पूछा था तो 19 से छोटी संख्या है।